यदि तुम वृंदावन एक बार आए और एक कोई पुष्प प्रसादी मिल गया राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का, और आपने इसे सूंघ लिया प्रसादी पुष्प, यद पुष्पम घ्रांतवंतः सकृदपि, माने एक बार प्रसादी पुष्प। और अपने लोगों के कितने अहोभाग्य, रोज पुष्पमाला उनकी प्रसादी से जीते हैं। कल रसिकाचार्य रसिक शेखर श्री स्वामी हरिदास जी का उच्छिष्ट निधिवन से आया, तो कैसे बताए। ये सब अलौकिक वस्तु, अलौकिक अमोघ कृपा, स्वामी जी की गुदरी प्रसादी और प्रसादी उच्छिष्ट अहेतु की कृपा धाम बरसाता रहता है। यह पुष्पम घ्रांतवंतः सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन बिहारी जी में अर्पित किया हुआ प्रसादी पुष्प सूंघ लिया। देखो मांगना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बिना मांगे जब मिले तब समझना कि अब ये कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी तरफ से आया है और इंतजार करना चाहिए। मांग तो हो ही जाती है, क्योंकि हमारे स्वामी है तो जूठन की मांग तो हो ही जाएगी। जब बिहारी जी के प्रथम दर्शन में बिहारी जी भी है, नजदीक से जाके सब चढ़ रहे थे, वैसे चढ़ के दर्शन किए, आंख में आंख मिलाई, क्योंकि काशी से आए थे, विश्वनाथ जी की करुणा कृपा से ही भेजे गए थे, तो कोई कहा कुछ नहीं, इसे अंदर चल रहा था और बिहारी जी से आंख मिला रहे थे। महाराज अभी तक चखा नहीं है कि आपका उच्छिष्ट कैसा होता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी का उच्छिष्ट तो कोई बिरले पा पाएगा। क्या उच्छिष्ट में होता जानते हो? धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, ले आग का फूल, अच्छे अच्छे, बोले लाओ प्रसादी, तो बोले क्या, बोले धतूरे का फल। ऐसी ऐसी चीजें चढ़ती है, दरे में कैलाश की यात्रा प्रारंभ हो जाए तत्काल। अब एक सेव फल प्रसादी मिले और एक धतूरे का फल प्रसादी मिले, 10-15 बीज में तो काम हो जाएगा। मुझे लगता है 100-150 बीज तो एक फल में होते ही होंगे। 10-20 आदमी कैलाश जा सकते हैं, सीधे कैलाश की यात्रा हो सकती है। हलाहल विश्व भगवान शिव कंठ में रोक गए। हाँ, चरणामृत है, बिल्वपत्र माथे में, भोग अर्पित करके कोई मीठा आदि तो बात, उनका जो प्रसाद है तो शिव है, वही आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष उसी प्रसाद को समझ पाते हैं जो परम मोक्ष कल्याण प्रदान करने वो तो। लेकिन बिहारी जी के उच्छिष्ट का अभी तक जीवन में कभी जबान पे नहीं गया था, लोभ लगा, बस इतना हुआ कि पीछे से हाथ रखा, पीछे से हुए, सुन बाबा दूना भर प्रसाद, बिहारी जी का माला डाला, बोले एकदम घबरा गए, क्योंकि अंदर मांग थी तत्काल। तो आप कैसे आप दे रहे हैं? तो बिहारी जी ने अंदर से भेजा है, सुना गया कि आप कितने कृपाल हैं, कितने बोले सुन बाबा अब रोज प्रसाद मिलेगा, तो यही रोज प्रसाद, रोज हमको दूध भात मिलने लगा बिहारी जी को, रोज प्रसाद। कैसे करुणा में प्रभु, कितनी मैंने यद पुष्पम घ्रांतवंतः, कभी अपनी तरफ से दे, तब मांगना तो हो ही जाता है क्योंकि स्वामी है, लेकिन आनंद तब जब मुख से बात ना निकले फिर भेजो। एक पुष्प प्रसादी का, इसीलिए आपसे कहते हैं कि अगर 10-20-50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती ना तो हो जाती है अपने लोगों को, एक ही बार होती है बहुत। यहाँ कोई खास बात नहीं है, घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमलई को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे, विश्वास करो भैया। लोहे में कभी सामर्थ्य नहीं है कि वो हार और कुंडल बनकर के विराजमान हो, लेकिन पारसमणि छू जाए तो लोहा सोना बन जाए और हार और आभूषण बनने की योग्यता उसमें आ जाती है। ऐसे कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है, जो बहुत दुर्लभ है वो कृपा से। इस पर अविश्वास न करना, और विश्वास करो तो फिर आप जानो। यह पुष्पम घ्रातवंतः सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन का फूल सूंघ लिया, बोले हमें तो प्रसादी पुष्प नहीं मिला, तो कहते हैं सकृदपि पवनम व स्पृशंतः स्वरूपम, यमुना जी का, बिहारी जी का, वैष्णव जी का, रज का स्पर्श करते हुए वायु वो तो तुम्हारे शरीर में लगी। एक बार लोकम वालोकयंतः कमपि, एक बार वृंदावन का दर्शन किया। ये गली निधिवन जा रही है, राधा रमण जी जा रही है, ऐसे गलियों के दर्शन, प्रभु के श्री विग्रह के, अर्चा विग्रह के दर्शन, बोले वो भी नहीं हो पाया। तो बोले कृता करिचित यदि से भी, किसी भी दिशा में किसी वृंदावन वासी को तो देखा ही होगा, वृंदावन में आके
कोई वैष्णव, कोई संत, कोई ब्रजवासी, किसी को तो देखा? बोले अब हमको तो परिचय नहीं था कोई ब्रजवासी है कि नहीं। तो बोले एक बार सुना तो राधा, यह नाम में एक बारम। ये आप नहीं कह सकते कि मैंने नहीं सुना, क्योंकि धाम है। यहां तुम्हें चलत फिरत सुनियत यह है राधा वल्लभ। यहां राधा राधा तो सुनने को ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। हमें तो 2 बजे से सुनने को मिलता है राधा राधा राधा। हमारा हृदय नाचता है। जो सब ये हमारे भाई बहन सब एकत्रित होकर के यहां से लेकर 2 किलोमीटर में राधा राधा राधा, छाती चौड़ी होती, मेरी प्यारी जो कितनी हम पर कृपा है कि आप इतने रूपों में राधा नाम का हमें श्रवण करा रहे हैं। यह नाम एक बार तो कान में तो पड़ा राधा, एक बार जवान से अगर निकला राधा, शुभम अभिदधता की कटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्ते वांगसा तनु मुनिवर महितम धामे केचिदेव। फिर एक बार अर्थ समझ ली। एक बार भगवत प्रसादी बिहारी जो राधा वल्लभ जो राधा रमन जी का प्रसादी पुष्प सूंघ लिया, एक बार वृंदावन की हवा रज सहित शरीर में लग गई। लगेगी भैया, कोई बगल से गाड़ी निकलेगी, वो रजरानी को लेकर आपके शरीर में जरूर 1-2 कण डालेगी। किसी न किसी ब्रजवासी के दर्शन होंगे, पक्का होंगे। आप यहां आए हो, कोई वैष्णव तिलकधारी, कोई ब्रजवासी, आप जानो ना जानो, पारसमणि छू जाएगी तो लोहा सोना हो जाएगा। वो जाने चाहे न जाने की पारसमणि कौन, वो जान भी नहीं सकता। एक बार राधा नाम कान में पड़ा, एक बार राधा नाम उच्चारण किया, तो कह रहे हैं कि तुम किसी भी अपवित्र देश में वास करने वाले हो, जहां बहुत मांस मछली खाई जाती, लोग गंदे आचरण करते, कोई भक्ति का परमाणु नहीं, बोले वहां वास करते हो, एक बार आए हो, एक बार इस सौभाग्य मिल गया है, तो प्राप्स्यन्ते वांजसा तन मुनिवर महितम धामे केचिदेव। बड़े बड़े मुनिगण जिसकी वंदना करते हैं, ऐसे परम धाम वृंदावन की कृपा से निश्चित तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। एक बार पुष्प सूंघने को मिल गया बिहारी जी का प्रसादी, एक बार वृंदावन की वायु लग गई, एक बार किसी ब्रजवासी के दर्शन हो गए, एक बार राधा नाम सुनने को मिल गया, राधा नाम उच्चारण करने को मिल गया, तो की कटादौ च मृत्वा, मरो वही भले अपवित्र देशों में, तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इस बात पर विश्वास कर लो। एक कल भगत जी कह रहे थे कि 2 महीने से हम राधा राधा जप रहे हैं, लगाव तो कुछ हुआ है। हमका इतना ही लगाव आपको सारे लगाव से मुक्त कर देगा, विश्वास करो। क्योंकि हमें गुरु प्रसाद से राधा नाम का यत् किंचित जो प्रभाव बताया, उस प्रभाव से कह देखो कैसे राधा नाम की महिमा बढ़। एक बार यन्नामाप्येकवारम, एक बार जिनका नाम उच्चारण कर लिया, एक बार सुन लिया, कहीं भी मरोगे वो नाम तुम्हें परम पद प्रदान कर देगा। विश्वास करो, विश्वास से। परम करुणामय आचार्यों ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से श्रीधाम वृंदावन का महामहिम स्वरूप देखा, अनुभव किया, वही हमको सुनने को मिल रहा है। श्री वृंदा विपिन महा दृढ़वास, गौर श्याम से सुख राशि। जो वृंदावन धाम का विशेष कृपा भाजन बन गया कि अखंड वास मिल गया। एक चीज पकड़ लेना, अभी सुनाया कि एक बार ऐसा तो से भगवत प्राप्ति है। अब यहां दुर्लभ बात प्रेम की कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति, कल्याण, मोक्ष, ये बहुत दुर्लभ है, पर यह सुलभ है। प्रियालाल के प्रेम में विकल होकर रोते रोते जीवन व्यतीत करना, यह सबसे दुर्लभ सिद्धि है, प्रीति। बोले ये बिना अधिक से अधिक रसिकों का संग किए, रजरानी का सेवन किए, ये प्रेम नहीं प्रकट होता। ये प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रज रूख, बिना रजरानी में वास किए, बिना रसिकों का संग किए, उनके अनुशासन में रहे बिना सब कामनाएं नष्ट नहीं होती। प्रेम प्राप्ति तभी होती है जब पूर्ण तत्सुख भाव की हृदय में भूमिका जागृत होती है, सुसुख वांछा का नाश होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्री वृंदा विपिन महादृढ़वास, तो गौर श्याम से ये सुख राशि। परम सुख की राशि श्यामा श्याम की सेवा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है। हरिते अधिक संत विश्वास, व्यास दास से व्यासें दास। वृंदावन वास करते हुए या वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन रसो उपासना करते हुए
प्रभु से अधिक भगवत प्रेमी महात्माओं में प्रीति होनी चाहिए। जैसे हरिराम व्यास जी की कह रहे हैं, अद्वितीय निष्ठा संतों के प्रति। आप सोचो, उनके जीवन चरित्र में ऐसे ऐसे संत सेवा की निष्ठाएं मिलती है जो बहुत ही दुर्लभ। जैसे कल आपने सुना गुरु निष्ठा की चरम सीमा श्री रसिकदेव जी महाराज। ऐसे संत सेवा की निष्ठा बहुत उच्च कोटि की श्री हरिराम व्यास जी। किंचन मात्र भी कोई लोग परवाह नहीं। बेटी का ब्याह, बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ बने बरातियों के लिए। विचार किया है संसारी जीव पाएंगे, वैष्णव जब ले जाएंगे तो अपने ठाकुर को भोग लगा पाएंगे, खूब भजन करेंगे, तो पदार्थ का सही प्रयोग तो संतों के उदर में होगा। कोतवाल को बुलाया, संतों के कोतवाल, पूरे वृंदावन में खबर फैला दी कि अमनिया बट रहा है। जितना बरातियों के लिए बटा बना था वो सब अमनिया संतों को बांट दिया। पर जो संत सेवी, उसका उपहास ऐसे हो सकता है कि बरातियों को कुछ ना मिले, इसलिए जितना बांटा उससे दुगना रसोई में जो भंडार था रसोई का वो दुगना। अद्भुत। एक बार हरिराम व्यास जी भोग प्रसाद पा रहे थे संतों के साथ, उनकी पत्नी दूध परोस रही थी, तो मलाई हरिराम व्यास जी के सामने गिर गई। और होता तो खुश होता कि अब भी पत्नी बहुत प्यार कर रही, देखो सब संतों को दूध, हमें मलाई डर। हरिराम व्यास जी को, रुको, ये मलाई कैसे गिर गई? ये शरीर तुम्हारा पति है, इसी संबंध से गिरी, और ये हमारे पति हैं संत जन। किसी और संत के सामने तुम मलाई नहीं गिरी, मेरे ही समान सामने गिरी, इसका मतलब तुम अभी शरीर को पति मानते हो। जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज के बाद तुम्हें सेवा से बहिष्कार। और वो बहुत ही, सोचो ऐसे महान पुरुष की अर्धांगिनी कैसे होंगी। सेवा संतों की छूट गई, अब जीवन किस काम का? खान पान सब छोड़ दिया। सब संतों ने वृंदावन की प्रार्थना की कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऐसा भाव नहीं था, वो स्वाभाविक गिर गई थी। उन्होंने भी कई बार प्रार्थना की कि बिल्कुल हमारा ऐसा कोई भाव नहीं, वो स्वाभाविक आपके पात्र में गिर गई थी। जब संतों ने प्रार्थना, उनका अपने समस्त सुहाग के आभूषण बेचकर संत सेवा करो, तो फिर पुनः सेवा में तुम्हारा प्रवेश हो। बड़े ही संत सेवी। बोले वृंदावन वास करके यदि प्रभु से भी अधिक संतों पर भाव हो। भगवान श्री राम जी भी सबरी जी के सामने जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं तो कहते, सातों समूह मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि सर्वत्र मेरा अनुभव करे, समान रूप से भगवान विराजमान है, पापी पुण्यात्मा सबके अंदर समान रूप से, पर मेरे से भी अधिक संतों के प्रति भाव रखे। ये बहुत बड़ी बात। बोले हरिते अधिक संत विश्वासा, हरि से अधिक संत के चरणों में प्रीति और विश्वास हो, उससे क्या होगा? बोले हृदय में भगवत प्रेम जागृत होगा। जितना संतों से प्रेम, उतना ही भगवत चरणारविंद में प्रेम। यदि संतों से मनमुटाव रखे, संतों के प्रति भाव न रखे, तो चाहे जितनी हरि सेवा करो, प्रीति नहीं उत्पन्न होगी। रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो होई, सोई तो वस्तु पाई है, जागो रहो की सोई। संतों से क्या प्राप्त होता है? रहनी। ऐसे रहा जाता है, ये नहीं किया जाता, ये करना होता है। बिना संत संग के रहनी नहीं आती। अगर संत संग है और रहनी नहीं आई तो तुम केवल बनावटी संग कर रहे हो। अगर संग का रंग ना चढ़े तो संग कैसा? जो कहनी संतों की वही रहनी संतों की, और जो रहनी और कहनी में ज्यों का त्यों है, वो चाहे जागे चाहे पड़ा रहे, वस्तु की प्राप्ति पक्की है। सोई तो वस्तु पाई है, जागो रहो कि सोई, क्योंकि वो रहनी से रह रहा है। जब जागे तब प्रिया भजे, कैसो वे पाओ पसारी, कुंज बिहारी लाडली, नेक न भूले यारी। ये कैसा रसिकों के संग से रंग जगता है? हमारी प्रिया जो। बोले जब चेतना में जगा तो राधा 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 राधा, और जब सो गया तो पांव पसार के सो गया। बोले हमारी कुंज बिहारिणी लाडली जो है, वो ऐसे उपासक को एक क्षण के लिए भी कभी नहीं भूलती। उसका सोना जगना, उठना बैठना, खाना पीना सब भजन होता है, जिसके ठसक होती है। हमारी प्रिया जो, हमारी लाडली जो, ये संतों से आती है, ये रसिकों से आती है। रसिकों के संग से क्या प्राप्त होता है? तो बोले राग द्वेष हमरे नहीं, नहीं देह अभिमान,
नित्य प्रिया मिली भाव सो, ललित सुरसिक सुजान। न किसी से राग, न किसी से देश, और देहाभिमान का नाश ये गुरु कृपा से होता है, ये संत जनों के संग से होता है। नित्य प्रिया के प्रति नवीन समर्पण का भाव, समर्पित होते हुए बार बार प्रियाजू के चरणों में शरणागति। तो बोले ललित भाव, रसिक सुजान के हृदय में ललित भाव जागृत हो जाता है। जे हरि के हैं आसरे, तिनको बिघन न कोई, जिन हरि सो दूजी करी तो आत्म घाती सोई। हा हरि राधा अर्थात श्यामा श्याम, जो श्यामा श्याम के केवल भरोसे, श्यामा श्याम के एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, अपने इष्ट का अनन्य है, उसको कभी कोई विघ्न परास्त नहीं कर सकता। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। जितने विघ्न है वो सब थर्राते हैं प्रिया प्रीतम के भजन करने वाले भगवत प्रेमी महात्माओं के संगियों से। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। अशुभ विघ्न तो आते ही नहीं है, शुभ विघ्न भी फंसाकर भगवत विमुख कर देते हैं। ना शुभ ना अशुभ, कोई विघ्न उसे परास्त नहीं। और कलिकाल तो थर्राता है, कोई भी प्रभाव अपना ऐसे श्यामा श्याम के अनन्य रसिकों का संग करने वालों के ऊपर नहीं दिखा सकता। जे हरि के हैं आसरे, तिनको बिघन न कोई, कोई विघ्न। और बोले जिन हरिसों दूजी करी, हरि के सिवा किसी को अपना माना, बोले आत्मघाती सोई, वो आत्मघाती और निश्चित पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा जो हरि के सिवा किसी को अपना मानेगा। क्योंकि वही से उसकी, जैसे हिरण को अपना मान लिया तो अगला जन्म हिरण का हो गया ना, चूक हो गई ना, 3 जन्म लगे भगवत प्राप्ति के लिए। और भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी महाराज। हरि सेवै हरि ही कहे, हरि को तन मन देहि, ताको हरि अपनो करे रीज अंक भरी ले। जो श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित है, श्यामा श्याम हर समय नाम रटता रहता है, श्यामा श्याम की सेवा में रहता है, उसको श्यामा श्याम अपना कर लेते हैं। माया प्रपंच से उसकी चित्तवृत्ति हटाकर अपने श्री रूप में, लीला में, रस में डुबो देते हैं। हरि ही सबके प्राण है, हरि ही सब सुख देन, हरि ही तन मन रति रहो, हरि ही बोले बैन। ये जो हरि के शरणागत हैं, उनका शरीर साधारण शरीरों जैसा नहीं होता है, वो ब्रह्म स्वरूप शरीर भी हो जाता है। बोले उनके प्राण हरि हो जाते हैं तो उनका तन हरि हो जाते हैं, उनका मन हरि हो जाते हैं, उनका सब कुछ हरि हो जाते हैं, उनकी वाणी भी हरि की बात होती है। अरे बोले साक्षात भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो हरि ही उनकी जिह्वा पर बैठकर बोलते हैं। तो ऐसे हरि को अपनों कीजिए, हरि हैं साचे मित, एक पलक नहीं बिछुड़े जो रसिकन में चित। जिनका रसिकों के चरणों में चित्त समर्पित है, वो एक क्षण के लिए भी हरि को नहीं बिसरते। अब जो हरि के शरणागत है, तो हरि कौन है? बोले हरि है साची लाडली। हरि का प्रेम रूप क्या है? सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, हरि ही है और कोई नहीं। हरि है साची लाडली। इसीलिए जब हम लाडली लाडली कहते तो कहते हैं तो कृष्ण नहीं बोलते, क्योंकि तुम जानते नहीं हो। हरि है साची लाडली, गहे रसिक की बाह। हरि 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 सब कहे, हरि को जानत नाही। हरि है साची लाडली, गहे रसिक की बाह। रसिक जनों के संग के प्रताप से यह पता चला कि हरि ही साक्षात प्रेम मूर्ति लाडली है, और लाडली ने मेरी बाह पकड़ ली। अब हमें क्या प्राप्त होगा? तो बले लगी समाधि बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन। गौर श्याम बिल सै सदा, श्री हरिदासी ऐन। श्री स्वामी ललित किशोर देव जी कह रहे,
हर समय समाधि लगी रहती, उठते बैठते चलते फिरते समाधि। नित्य विहारी श्री श्यामा श्याम की नित्य कीली का अवलोकन करते हुए देखते हैं किसी हरिदासी से किसी ललिता जी के साथ प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे नित्य विहार, और वो मैं अवलोकन कर रहा हूं। ये प्रिया जी ने बांह पकड़ा, इसलिए मुझे अनुभव हो रहा है। कैसे वह हरि आपने, कैसे वह निज संत, और सब है साधन जिते लहे नहीं दुख अंत। सब शास्त्रों का, सब साधनों का सार बता रहे हैं। अपने आराध्य देव और आराध्य देव के प्रेम में मगन संत द्वयी से नाता रखना है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हित तो कीजय कमल नयन सो जाहित, आगे सब हित लागे फीको, कह हित की जो साधु संगति सो जो कलमस जाए सब जी को। स्वामी जी कहते दो से केवल प्रीति करो, एक कमल नयन श्री बिहारी जू से और एक बिहारी जू के प्रेम में पके हुए प्रेमी रसिकों से। समस्त हृदय का कलमश रसिकों के संग से चला जाता है। भक्त मार्ग में भजबे को दो ही भले, कह हरिदास या भगवान, और या भगवान का प्रेमी भक्त। कैसे वह हरि आपने, कैसे वह निज संत, और सब साधन जिते लहे नहीं दुख अंत। परम दुख का नाश करके महासुख प्रदान करने की सामर्थ्य केवल दो में है, अपने आराध्य देव का अनन्य और भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा, उनका संग। संतन बिना हरि न मिले, हरि ने कही पुकार, मोह सेवत सुमिरत भैया बूढ़े गो मझधार। श्री ललित किशोर देव जी महाराज, ये अष्टाचार्यों में श्री स्वामी जी महाराज के परिक्रम बोले, स्वयं हरि ने कहा है, मेरा तो भजन करता, मेरे संतों से प्रीति नहीं करता, द्रोह करता है, तो मैं कहता हूं कि वो बीच मझधार में डूब जाएगा, भव समुद्र में। संतन बिना हरि न मिले, हरि ने कही पुकार। आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई हो और उसके जीवन में संत ना हो, यह हमें बताना। बिना संत के गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन पाओ। ऐसा क्यों? बोले जो दोषी हैं संत को, तो हरि दोषी लखे लख बार। यदि कोई संत का अपराध करे और हरि भजन करे, तो भगवान उसे लाख बार दुश्मन की तरह देखते हैं। ऐसा नहीं कि तुम भक्त अपराध कर दो, भगवान तुम्हें प्यार करें। जो दोषी हैं संत को, तो हरि दोषी लखें लख बार, भजन करत सेवा करत बूढ़े गो मझधार। ये आज तक कभी इतिहास में नहीं पाया गया कि भगवत धाम जाने वाला पुनः भूमंडल पे लौट के आवे, लेकिन संत अपराध बन गया, सनकादि का अपराध बन गया, तो जय विजय को भूमंडल पे दैत्य भाव से आना पड़ा। ये सबसे बड़ा सावधानी का विषय है। जो दोषी है संत को, हरि दोषी लख लख बार, भजन करत सेवा करत बूढ़े गो मझधार। संतों की अवहेलना अनादर अपमान करने वाला चाहे जितना साधन भजन, एक तो शुद्ध साधन भजन होगा ही नहीं, वो मझधार में डूबेगा। और सुन लो, कोटि जन्म सेवा करो, कोटि यज्ञ अरुदान, और दुख वह काहू संत को, तो हरि नहीं करे प्रमाण। भक्त निंदा अति बुरी भूल करो, जिन कोय किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। कोटि जन्म सेवा करे, कोटि यज्ञ अरुदान, और दुख वह काहू संत को, तो हरि नहीं करे प्रमाण। कोटि भजन एकादशी, कोटि तीर्थ स्नान, अपराध करे काहू संत को, तो हरि नहीं करे प्रमाण। चाहे यज्ञ कर लियो, दान कर लियो, करोड़ों प्रकार से सेवा कर लियो, पर संत अपराध कर दिया, संत को दुख दे दिया, तो भगवान फिर इन सब बातों का ध्यान नहीं देते, उसकी दुर्गति हो जाती है। कोटि को भजन पद्धति है, खूब एकादशी आदि व्रत है, तीर्थ स्नान आदि है, और वैष्णव अपराध करते हो, संतों को दुखी करते हो, हेलना करते हो, बोले तुम्हारा भजन साधन किसी काम में नहीं आएगा, तुम्हारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। इसीलिए वृंदावन महिमामृत में सब वर्णन होते हुए कई बार एक बात आई, बस एक अपराध से बच जाओ, कभी संत अपराध, भक्त अपराध ये सब ना करो। भजन यह है, सेवा यह है सुहरि सो प्रीति, कोई जीव न दुखई ये संतन की रीति।
हमें किसी को दुख नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का अपराध नहीं करना। संतों की तो बात जाने दो। प्रतिमा सेवय कोटिलों, कोटि तीर्थ स्नान, संतन की सेवा बिना भक्ति न हो निदान। चाहे खूब ठाकुर जी विराजमान करके सेवा करो घर में, तीर्थ स्नान करो, पर साधु समागम नहीं तो शुद्ध भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होगा। संतों की सेवा से सबसे महान बात यह होती कि देहाभिमान गलित हो जाता है। हमारी प्रिया जो जिसको स्वीकार करती है उसको संत समागम दे ही देती है। जब ये कृपा करके किसी को भी अपनाना चाहती है तो ये बात बना देती। बात यही बनती कि रसिक संग मिल जाता है। हमारी बात भली बनी भई लड़े ती प्राण, हमारी तो बात बन गई। क्यों? बोले हमारी प्राण ही नहीं, प्राणनाथ श्री श्यामा जी हो गए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम हर रसिक महापुरुषों के हृदय की बात आपको कह रहे हैं। ये जो बात ठसक है ना हमारे माई श्यामा जी को राज, गर्व, गौरांगी प्रिया के गोरे चरणारविंद की ठसक। बोले हमारी बात भली बनी, क्यों? भई लड़े ती प्राण, हमारे प्राण हो गई श्यामा जी। ताही ते अति सुख भयो, क्यों ऐसा हो गया आपकी प्राण लाडली जो? बोले मिली सुरसिक सुजान, रसिक सुजान मिले, उन्हीं की संगति से, उन्हीं की आज्ञा से एक बात बन गई कि मेरे हृदय में ठसक आ गई कि हमारी श्यामा जो, हमारी लाडली जो। इसीलिए मिली सुरसिक सुजान, जानी मन जानी है। रसिक संतों का संग करो। वो जानमणि, जानने वालों में सबसे शिरोमणि है, क्योंकि प्रियालाल के एकांतिक प्रेम रस को सिर्फ रसिक जन जानते हैं। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। हरिहा कुंज बिहारिन बाल सु रसिक सुजान है। यदि रसिक संग किया तो तुम्हारा परिचय सीधे लाडली जी से हो जाएगा। और जिसका रसिक संग हुआ, लाडली जी से परिचय हुआ, बहुत कृपालु श्यामा जो है वो हाथ पकड़ लेती है। कुंज बिहारिन लाडली जाको अपनों की, ताको कबहू कर छाड़े नहीं महासुरसिक प्रवीण। चाहे जैसी गलती हो जाए, ना प्रियाजू कभी गुस्सा होती है, ना प्रियाजू कभी छोड़ते। तो अगर वैष्णव अपराध बन गया तो, रसिकों का अपराध बन गया तो आपको आज जलन हृदय में प्रकट करेंगे। बहुत जल्दी उस अपराध का मोचन कराने का उपाय बता देंगे। आपका पतन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी श्री जी ना कभी हाथ छोड़ती हो, ना कभी गुस्सा होती। गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत दिन नहीं तुम्हें जलना पड़ेगा। और आगे अपराध ना हो ऐसी पवित्र बुद्धि दे देगी। अनेक जन्मन की भूल को ध्यान दीजिएगा तो बहुत आपको निर्भयता, निश्चिंतता आ जाएगी। इसी जन्म की नहीं, पहली बात तो रसिकों के संग से लाडली जू का रंग चढ़ता है, मेरी प्रियाजू। और जब ये बात आ जाती मेरी प्रियाजू, तो कह रहे हैं कि कुंज बिहारी ने लाडली जाको अपनों की, तो कभी उसके अपराध नहीं मानती, कभी उसका हाथ नहीं छोड़ती, कभी गुस्सा नहीं आता। नेको नरिस कौन भूली गुण हो सकी। महारसिक प्रवीण अगाध प्रेम समुद्र लाडली जू, अगर अपराध भी बन गया तो उपाय बता देगी, उसका मोचन करवा देगी, उसका पतन, उसका नाश ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, अनेक जन्म की भूल को मेरी लाडली छिन में दे तो मिटाई। एक जन्म के अपराध, अनेक जन्मों के अपराध को एक क्षण में, नहीं नहीं प्रीतम नहीं, ये मेरा है। ये बोला है हमारे माई श्यामा जी को रात, तो अब ये मेरा जन है। अनेक जन्म की भूल को छिन में दे मिटाई, मेरी कुंज बिहारिन लाडली जिनके सदा सहाय, जिसके पक्ष में लाडली जो अनेक जन्मों के अपराधों का मोचन। बूढ़त ही विषधार में लीनी भुजा पसार, मेरी कुंज बिहारिन लाडली ऐसी मेरी यार। ये हित मित्र है, मेरी प्रिय सखी है। कैसी है? वो अनेक जन्मों के अपराधों को एक क्षण में मिटा दिया। वैसे तो बूढ़ रहा था मझधार में, इस विषय विष की धारा में, मेरी लाडली ने पकड़ के खींच लिया। आ वृंदावन कर रसिकों का संग, मेरी ठसक ला, मैं तुझे पार करूंगी। जो कुंज बिहारिनी बाल को सेवे हित सोनित, बिघन नावे तासुको तन मन में।
बस है चित्त तन में, मन में, चित्त में लाडली जो अपना अधिकार कर लेती, कोई भी उनसे परास्त नहीं कर सकता जो हमारी कुंज बिहारी लाडली की सेवा में रहते हैं। रोम रोम आनंद भयो, ये चीज जो कहते हैं ना, जैसे गैस में दूध चढ़ा दो तो उफान आती, ऐसे आनंद की उफान आती हृदय में जो केवल लाडली की ठसक में रहता है। रोम रोम आनंद भयो, छिन छिन होत हुलास, श्री कुंज बिहारी लाडली सदा हमारे पास। रोम रोम में हर समय आनंद की अद्भुत उमगन, छिन छिन में आनंद का हुलास। क्यों? बोले हर समय लाडली जो हमारे पास रहती है। हमारी अब लाडली, अब हम में लाडली और हमारी में लाडली, मैं में लाडली और मेरी में लाडली, अब और कोई नहीं रह गया। हमरी लाडली, हम कहें सुने चितलाई, हम सुनते हैं अपनी लाडली जो की बात और करते हैं लाडली जो से बात। हम और हमारी ये दोनों सत्ता गई लाडली में, मैं मेरी ये सत्ता ही गई लाडली में। कुंज के निरखे सदा महापरम सुख पाई, मेरी प्रिय है लाडली। बस यही खास बात है, अपने को और कुछ प्रिय नहीं लगे। अचानक आपसे पूछा जाए, आप कमरे में कई लोग रहते हैं, क्या उत्तर देंगे? अकेले? क्या है उत्तर? क्या आएगा? अच्छा, आप राधा की तो आपका अकेला कमरा होगा, आप कमरे में अकेले रहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? मैं अकेले रहता हूं, धोखा हो जाएगा। नहीं, हम अकेले नहीं है, हमारे गुरुदेव रहते हैं, हमारी श्री जी रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, कभी चूक नहीं होनी चाहिए। तो बाबा आप कुटिया में अकेले रहते हो? हाँ अकेले ही रहते। हाँ अकेले रहते हो, कैसी गलत बात बोल दी, बोलना भी नहीं जबान से, तो आप अकेले नहीं? अकेले नहीं, हमारे गुरुदेव रहते हैं, पहले गुरुदेव बाद में श्री जी। हमारे गुरुदेव रहते हैं, हमारी श्री जी रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। आप बात किससे करते हो? लाडली जी से। बात किनकी सुनते हो? लाडली जी से। आपका प्रिय कौन है? लाडली जी है। यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और पसंद, अरे क्या है, आप पसंद करोगे? किसको पसंद करोगे? प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, यहां कुछ पसंद लायक है? जिन्होंने पसंद किया उनकी पसंद ही फंसा दी उनको। पसंद करो प्रियाजू के नाम को, प्रियाजू की चरणारविंद को, प्रियाजू के धाम को, प्रियाजू की लीला को। मेरी प्रिय है लाडली, तो इसका फल क्या होगा? छिन छिन प्रेम नवीन, मेरे सुख में अति सुखी हों उनके सुख लीन। यह अद्भुत स्थिति। प्रियाजू हर समय मुझे जैसे सुख मिले वैसे, और हम हर समय जैसे मेरी प्रियाजू को सुख पहुंचे वैसे। हमारी बात भली बनी, अब हमारी बात बन गई। देखो, एक ही स्थिति में रहना, यदि आपने स्वीकार कर लिया मेरी लाडली जू मेरी बात बल गई है, तो फिर अब कोई और साधन या और बल का आश्रय मत ले लेना, नहीं चूक हो जाएगी। पीछे सुना है, जागे तब प्रिया भजे, नहीं तो सोवे पाव पसार। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। निश्चिंत निर्भय, पाव पसार सोने का मतलब निश्चिंत निर्भय निशो। कैसे कैसे? और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये यहां ये समतो पूजे नहीं वृंदावन रहे सोए। भरोसे में लाडली के पड़े राधा राधा, जगह तो राधा राधा, नहीं तो समाधि में श्री जी की परम पद पहुंच जाएगा। तो ये स्थिति कब आती है कि लाडली जो हमारी हो, हम बेपरवाह निश्चिंत, हम बेपरवाह बिहारिन के, बिहारिन जी के बल पर बेपरवाह। तो बोले जो हरि गुरु सो साचे रहे, तन को झूठो जानी, रहे विपिन आनंद में तेई रसिक सुजान। जो अपने गुरुदेव प्रदत्त इष्ट में सदैव सच्चाई से भजन में लगे हैं, अपने शरीर को झूठा समझते हैं। ये शरीर नाटक है, आज है कल नहीं रहेगा। ये कल बालक था, फिर जवान हुआ, फिर रोग ग्रसित हुआ, मरेगा। ये इसकी तीन ही गति हैं, फेंक दिया जाएगा कि खा करके इसे विष्ठा बना देंगे, जला दिया जाएगा, राख हो जाएगा या गाड़ दिया जाएगा। यही गतियां हैं। जो शरीर से प्यार नहीं करता, इसे झूठा समझता है और गुरुदेव प्रदत्त इष्ट में साचे भाव से लगा रहता है, तो वृंदावन धाम की कृपा से उसके अंदर रस का प्रादुर्भाव हो जाता है। श्री वृंदावन नित्य सुख छिन छिन बाढ़े रंग, लाड़ लड़ावे जुगलवर श्री हरिदासी संग। आचार्य हित सजनी स्वरूप से
आचार्य ललिता स्वरूप से जो जहां से अनुगत है वो देखता है सखी स्वरूप से उनको, और उन्हीं के संग अपने भाव देह को देखकर प्रियालाल के दुलार में मगन रहता है। जो गुरु से साचा रहता है वो हरि में साचा रति प्राप्त करता है। जो अनुरागी साधु है साचो हरिसो भाव, तिनको बाधा कछु नहीं, सोवे भावे गाओ। मन आवे खूब गुण गाओ, मन आवे पड़े रहो, सच्चे भाव से रहो। हमारे भाई श्यामाजू को राज पक्का भगवत प्राप्ति। ये बिल्कुल अंतर की बात हमारे हो रही है। ये हमारे हृदय की जैसे गुप्त बात होती है वही हो रही। जब हम अपने भाव में बोलते हैं तो आपको यही बोलते हैं भगवत प्राप्ति निश्चित। उसी के बाद जो अनुरागी संत हैं तिनकी है सुरीति, दुखी न काहू लख सके सब जीवन सो प्रीति। सेवक जी महाराज, सब जीवन सो प्रीति। रीति आपनी हमारी रीति है, निष्काम सुख देने का भाव, किसी से सुख लेने का भाव नहीं। उच्च कोटि के रसिकों का भाव आपके हृदय में आ जाएगा। अनुरागी संतों का संग, उनकी रीति धारण करना, किसी को भी दुख ना देना, दुखी देखकर उनको सुख प्रदान करना, बदले में कोई भी चाह ना रखना। ज्ञान जोग वैराग्य ते मनुआ उजरो होए। ज्ञान से वैराग्य से योग से मन निर्मल होता है, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट होता है। प्रेम प्रकट होता है जे अनुरागी हरि भजे। जो भगवान के प्रेमी जन है, जो प्रियालाल के प्रेमी जन है, उनके संग से प्रेम होता है। ये बहुत जगह पाया गया। रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। सब साधनों से मन निर्मल होगा, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम तो प्रेमी जनों के संग से प्राप्त होगा, नहीं तो उद्धव को प्राप्त हो जाता। ज्ञानी महापुरुष थे, भगवान के नित्य सखा हैं, भगवान के मंत्री भी हैं, सलाहकार भी है, लेकिन प्रेम से अपरिचित थे। प्रेम तो गोपी जनों की चरण धूल में लौटने से हुआ, जब वो वंदना की उनके चरणों में बैठे तब उनको। अगर अनुरागी संतों का संग मिल जाए तो रोम रोम आनंद भरे, दुख को डारी निकाली। जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतार। अब चिंता छोड़, रसिकों का संग कर, खूब नाम जप कर, रोम रोम आनंद में भर जाएगा। जो कुछ चिंताएं हो सब हरि को ऊपर छोड़ दो, करो जो तुम्हारा मन आए। ये बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। सच्ची मानो इस मार्ग में सफल वही हो पाया है जिसने नौका की डाणी फेंक दी और बैठ गया नाव में। मनावे तो डुबो देना, मनावे तो पार कर देना। वो नौका चलानी ही नहीं पड़ी है, वो नदियां ही सूख गई है। ऐसा खेल है। राधा बैठ गए, अब नाव डूबे और चाहे पार हो, अब हम एक भी कदम नहीं चलाएंगे। बैठ गए तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राधा राधा तो नाव चलानी नहीं पड़ी, भव सिंधु ही सूख गया। विश्वास करो ये उनका नाम है। जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतारे। अब आप विचार करो, अगर प्राण समर्पित वृंदावन को तो आज कैसी सेवा कर रहे हैं। हजारों नेत्रों से प्रभु प्यार दे रहे हैं। मेरी लाडली, मेरे प्यारे, कितने रूपों, इतने हाथों से प्रभु सेवा कर रहे हैं, इतने रूपों में सेवा कर रहे हैं। जहां केवल भरोसा, आज उनकी हर सेवा, हर कैसे हम तुम्हें बताएं। बस कह रहे जो कुछ करे सो हरि करे, सिर को भार उतार। अपनी चिंता एक बार छोड़ दे प्रभु के चरणों में। जो पहले मिले हैं वो पहले की बात देखे हैं कि आज नहीं समझ सकते हो। कुशासन ये श्री जी, और कुछ समय से कि सब्जी बन जाए तो एक छोटा सा सिलेंडर, उस पे ऐसे ये सिलेंडर, जगह कितनी, शायद एक बाथरूम किसी का ऐसा होता होगा, छोटा बाथरूम, इतनी जगह थी। वही में श्री जी, एक कुशासन पड़ा हुआ है, कमंडल रोटी मांग लाए, वही सामने श्री जी को दिखा दी। अमनिया मिश्री इतनी टुकड़ा, ऐसा ऐसे जीवन। क्या व्यवस्था होती आज, तो क्या व्यवस्था होती। सड़ जाता जीवन, सड़ जाता। भगवान का भरोसा, भगवान के आश्रित तो फूल जैसे इस भारी प्रारब्ध को मिटा रहे हैं, फूल जैसे। जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो अब होई। अभी तक जो कुछ किया मेरी लाडली ने, अब आगे जो कुछ करेगा सब लाडली जो करे। कैसे कैसे तुम्हें बताए, मतलब हर कदम कदम पे केवल उनकी कृपा ही कृपा, दुलार ही दुलार दिखाई देता है, दुलार ही दुलार।
जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो होई, और लाडली करे सो होएगो, तो अब निर्भय हो गए सोई। मस्त हो जाओ। ये आज का सत्संग है ना, ये नित्य बिहार के अष्टाचार्यों में से है श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, जिनकी बात बिहारी जो हाथ जोड़ के सुनते हैं, क्योंकि बिहारी जो की ठसक में उनकी सहचरी है, पक्की बात समझ लेना। अब जो कुछ करे सो लाडली, निर्भय हुए के सोई। तो बोले देखो बाबा कह रहा कि सो अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं कह सकते। काहू केवल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के